हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्या आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो नीट 2025 वाले बच्चों के लिए श्योर है। ये वीडियो हिंदी मीडियम नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए है और यहाँ पे आपको मैं टॉप 20 एमसीक्यूज कराने वाला हूँ और इन टॉप 20 एमसीक्यूज से आपके नीट 2025 के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो मैंने टॉप 20 एमसीक्यूज लिए हुए हैं वो पास्ट 10 ईयर्स के छांटे हुए चुनिंदा एमसीक्यूज लिए हुए हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। आइए हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? हमसे बोल रहा है हर्बेरियम सीट में कौन सी सूचना नहीं होती है। हर्बेरियम सीट होती है, उसमें कौन सी सूचना है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जो उसमें नहीं होती है। नहीं होती हमें जरूर देखना है, ये घातक शब्द होता है, नहीं होती है। बच्चे क्या करते हैं कि होती देख के कर लेते हैं और नहीं होती उसका राइट आंसर नहीं कर पाते हैं, मतलब पहला ऑप्शन देख के गलत कर लेते हैं। तो हमने ये पता करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो स्थानीय नाम हम उसमें डालते हैं तो सही ऑप्शन है, इसलिए गलत होगा क्योंकि ये होगा ही नहीं, उसमें नहीं पूछा जा रहा है। संग्रह तारीख बिल्कुल डालते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं होगा। संग्रहकर्ता का नाम डालते हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। पादप की ऊंचाई, बिल्कुल पादप की ऊंचाई थोड़ी हम डालते हैं उसमें, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि उसमें नहीं पूछा गया है। हमें नहीं शब्द को हाईलाइट कर लेना है। बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े के गढ़ को दर्शाता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये नीट 2017 का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े के गढ़ को कौन सा दर्शा रहा है? क्या वो कैलिबस है, कैबलस है? गलत। इक्वेसिटी गलत। कैरस गलत। पैरासोडैक्टाइल, यस, पैरासोडैक्टाइल इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तब तक के बच्चों लिए इसके लिए स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 की तरफ। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। नीट 2013 का क्वेश्चन है और दूसरा नंबर को चौथा नंबर क्वेश्चन है वो नीट 2016 का सेकंड फेज का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन समुद्री जल में पाया जाता है? तो ऐसा कौन जो है वो समुद्री जल में बहुत गहरे समुद्र में पाया जाता है? तो गहरे समुद्र में कौन मिलता है? यू बैक्टीरिया नहीं रह पाते हैं, नीलहरित शैवाल ये भी नहीं रह पाते हैं, कवक ये भी नहीं रह पाते, आर्की बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं चौथा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये वेरी इजी क्वेश्चन मैं मान सकता हूं इसको और ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। कवकों की कोशिका भित्ति, जो कवकों की सेल वॉल होती है, कवकों की इंग्लिश में लिख देता हूँ उसको, कवकों की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? मुझे पता है आपको सिर्फ दो ऑप्शन दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला ऑप्शन है काइटिन और दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज। तो ये काइटिन की बनी होती है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है ये नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं वो निश्चित रूप से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट तो सेम है, एनसीईआरटी सेम है तो क्वेश्चन भी सेम होने चाहिए। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजलेट, यूग्लिनॉइड्स, अपवर्म कवक किस संघ के अंदर आती हैं? और ये नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये सभी प्रोटेस्टा के अंदर आते हैं, प्रोटेस्टा के अंदर आते हैं, इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन चरम लवड़ी दशाओं में पाए जाते हैं? मतलब जो एक्सट्रीम सॉल्टेस्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, जो कि नहीं नष्ट होते हैं, तो वो कौन होते हैं? क्या वो कवक होते हैं? नहीं। देखो जो इस दशा में मिलेंगे उनके अंदर जो कोशिका भित्ति जो मिलेगी बहुत स्ट्रांग मिलेगी, तो उसका आंसर सिर्फ राइट आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है, वो है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कुछ ऐसे टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और इनको बहुत चरम लवड़ी दशाओं में जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया है, इस बार आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमसे बोल रहा है? ये नीट 2017 का प्रश्न है। ये नीट 2017 मतलब 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जीवित कोशिका होती है, एक लिविंग सेल का नाम बताओ जो कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहती है, जिसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। आपको सुनकर थोड़ा हैरानी हुई होगी कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसी लिविंग सेल होती है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकती है। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। मैं सारे यहाँ पे नीट के पीवाईक्यूज लेके ही आया हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव महासागरों के मुख्य उत्पादक होते हैं? महासागरों के मुख्य उत्पादक होते हैं, तो ऐसे कौन से जीव हैं? तो वो है डाइएटम्स।
डायटम्स आपने पढ़ा होगा, क्राइसोफाइट के अंदर ये जो होते हैं वो समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नीट के PYQs के बारे में। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यूपी PMT 2009 में आया था। जब नीट की जगह PMT एग्जाम्स होते थे तो वो 9 में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जेनेरा प्लांटेरम जो बुक है, जेनेरा प्लांटेरम बुक के राइटर कौन है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके राइटर जो है बेंथम और हुकर हैं। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताओगे कि हुकर और बेंथम और हुकर ने कौन सा वर्गीकरण दिया था, कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था। क्या उन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था, या कृत्रिम वर्गीकरण दिया था, या जाति वृत्ति वर्गीकरण दिया था। आप मेरे को इसको कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं आपकी तैयारी चेक करूंगा कि आप किस स्तर की आपकी प्रिपरेशन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये नीट 2017 का प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है कि निवही शैवाल का उदाहरण है, मतलब बॉल बॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉल बॉक्स क्या है, एक निवही शैवाल है। एक निवही का मतलब होता है कॉलोनी में रहने वाला। तो कॉलोनी में शैवाल कौन होता है, बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स क्या है, एक निवही शैवाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम दोस्तों आ गए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो नीट 2016 का PYQs है। नीट 2016 मैं कुछ अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पेपर से देख के बनाता हूँ, क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ, PYQs को उठा के लाता हूँ। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक जो मेल गैमेट है उसका अभिगमन कैसे होता है। तो वो जल के द्वारा होता है, जल के द्वारा। सॉरी यहाँ पे 2 ऑप्शन जल के लिख चुके हैं तो एक कर लेना, यहाँ पे कुछ और कर लेना। जल के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 12 आ रहा है वो बोल रहा है जो नीट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन, द्वि निषेचन किस में देखा जाता है। एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में, या फिर ब्रायोफाइटा में। आपको इसका सही आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब आवृतबीजी पौधों में, फ्लावरिंग प्लांट्स में जिनके अंदर फूल होते हैं उनके अंदर जो डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था और नीट 2017 में आया है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो नीट 2020 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो नीट 2021 का क्वेश्चन है। ये दोनों, ये 21 का है, ये 20 का है, और ये दोनों नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप क्वेश्चन पेपर में जाके मिला भी सकते हैं। शंकु, शंकु को बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रॉबेलाई। स्ट्रॉबेलाई किस में पाया जाता है, टेरिस में नहीं, मार्केंशिया में नहीं, सेल्बिया बिल्कुल, फर्न में नहीं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जैमी, जैमी क्या होते हैं, जैमी एक अलैंगिक कलियां होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिवरवर्ट में मिलती हैं। क्या लिवरवर्ट ऑप्शन में है हमारे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर वही लिवरवर्ट का राइट आंसर हो जाएगा। तो लिवरवर्ट में जैमी मिलते हैं, जैमी अलैंगिक कलियां होती हैं। 14 क्वेश्चन हमने किए, अब मेरे पास बचे हुए हैं क्वेश्चन 6। तो 6 क्वेश्चन भी अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। तो बच्चों अब मैं आ चुका हूं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की तरफ। थोड़ा लाइट का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बच्चों आपको। तो इसमें क्या है कि कैराजीन का उत्पादन कौन सी शैवाल करती है। कैराजीन का उत्पादन कौन सी शैवाल करती है, तो वो करती है सिर्फ और सिर्फ लाल शैवालें। 2022 में आया क्वेश्चन, नीट 2022 में क्वेश्चन आया है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, हैकल ने दिया। बच्चों अभी लाइट का थोड़ा इशू आ गया है तो मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ। 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मेरे को और भी वीडियो चाहिए ऐसे। मेरे को PYQs केमिस्ट्री भी कराओ, फिजिक्स के भी कराओ, तो मैं आपको जरूर कराऊंगा।